आज पार्टी के द्वारा इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री भाई जमा खान साहब, माननीय मंत्री सुनील जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय भाई खालिद साहब, यहाँ उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय गुलाम गौस साहब, यहाँ उपस्थित मुख्यालय के प्रभारी वासुदेव कुशवाहा जी, उपस्थित पार्टी के नेता इकबाल साहब। विस्तार से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस प्रेस वार्ता में पूरी बातें बताए हैं कि किस मकसद को लेकर आप सब लोगों को बुलाया गया है। अभी देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। देश में एक अराजक स्थिति फैलाया जा रहा है और देश में एक धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इतना ही नहीं, देश के इतिहास को भी बदलने का काम कर रहे हैं। और ये देश जब आज़ाद किए थे, सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद किया था। ये देश गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, बसते हैं, आपस में भाईचारा के साथ रहते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब ने मिलकर देश को आज़ाद किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए किस तरह से देश में अराजक स्थिति, एक आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित की गई है। और कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा जो 1 अगस्त से शुरू होकर सभी जिले और प्रखंड, कस्बे, मोहल्ले में जाकर ये बताने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभालते ही 18 वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन जो अल्पसंख्यक भाइयों के हक हकूक़ और उनके विकास के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली, उसके बाद से लगातार बिहार में अमन, चैन, शांति का माहौल बना हुआ है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिल्लत के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। कोई भी बड़ी घटना या दंगा इस तरह का धार्मिक आधार पर कोई यहाँ पर कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का ख्याल रखा है। और कहीं भी छिटपुट की घटनाएं यदि हुई है, झड़प हुई है, कोई बात हुई है, तो उसको तुरंत संज्ञान में लेकर उस पर कंट्रोल किया जाता है। ये हमारी सरकार की और माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहचान है। कभी भी जाति के आधार पर, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किए, सभी का विकास किए। चाहे कोई भी जाति धर्म के मानने वाले लोग हों, सबके लिए उन्नति किए हैं, सबके लिए विकास किए हैं। और बिहार में भाईचारा स्थापित है और आगे भी रहेगा। लेकिन जो अभी माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सजग हैं। और अभी आप लोग देख रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश में जो विपक्षी एकता का नेतृत्व कर रहे हैं, पहल किए हैं, वो पहल रंग भी ला रहा है। जो देश में माहौल है उसको लेकर माननीय नेता इस अगुवाई कर रहे हैं, सभी को गोलबंद कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे इसका कारवां बढ़ रहा है।
और आने वाले दिनों में और भी विपक्षी एकता मजबूत होकर उभरेगा और देश में जो हालात है उससे निपटने का काम करेगा। और देश में जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसमें जो अभी तानाशाह की सरकार है उसको गद्दी से हटाया जाएगा। ये निर्णय हमारे नेता और सभी विपक्षी नेताओं ने लिया। लेकिन बिहार में हम लोग जो हमारे पार्टी के नेतागण हैं वो समाज में जो कुछ लोग हैं धार्मिक आधार पर हिंदू को डराने का काम करते हैं, मुस्लिम भाइयों को दिखाकर, तो ये जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है उस प्रयास को विफल करने के लिए एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक मोहल्ले, वार्ड में, जिला में, प्रखंड में जाकर हमारे पार्टी के नेतागण वहाँ जाके भाईचारा का संदेश देंगे, मुख्यमंत्री जी का संदेश लेके जाएंगे। और ये कार्यक्रम 1 अगस्त को शुरू हो रहा है। इसका संयोजक भाई खालिद अनवर साहब हैं और इनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ये कार्यक्रम का रूपरेखा बनाया है। उसके मुख्य अतिथि हमारे भाई जमा खां साहब रहेंगे और भी हमारे पार्टी के तमाम नेता रहेंगे, हमारे गुलाम गौस साहब हैं और भी अन्य हमारे पार्टी के नेता उस टीम में शामिल होंगे। एक एक जगह जाके बताएंगे अभी देश में क्या हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर नाम दिया जा रहा है। क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वो सिर्फ जो उनकी 10 वर्षों की जो नाकामी रही है, जो देश के साथ वादा किया था, उस नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम नेता तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को हम लोग विफल करेंगे और कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे।